learn lesson 3 of standard 11, Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Now let's see about the author. A.R. Williams lives in Virginia. She develops love for reading at a very early age. When an assignment to write their own fiction was given, it occurred to her that she could craft tales for others to enjoy. Anne R. Williams, the full name of this Anne R. Williams is a former senior writer for National Geographic magazine and online news, where she covered the world and all that's in it for almost 3 decades. She specialized in archaeology writing features that took her from Egypt to Alaska. In this lesson, she explains the life and death and culture of Egyptian rulers. यहाँ पे Egyptian ruler culture की बात की गई है and she explain life and death. So in first paragraph, let's we go ahead line by line. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt. इजिप्ट का जो लास्ट हेयर था पावरफुल फैमिली का, वो कब उसकी डेड हो गई थी? जब वो टीनेजर था, वो लास्ट हेयर था. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? दैट ही वाज हेयर वो था, उन्होंने वो एम्पायर को बहुत सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था. एंड ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन. लेडन यानी कि हैविंग और कैरिंग समथिंग, वो एक ही था जो दैट कैरिंग समथिंग लाइक गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. इवेंचुअली यानी कि इन द एंड, फाइनली, दैट ही वाज कैरिंग दैट गोल्ड एंड फाइनली फॉरगॉटन. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, उसकी जो टॉम्ब थी, जो उसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1922 में. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड यानी कि फॉर्म एन ओपिनियन और गेस. तो उन्होंने क्या गेस किया था? अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ होगा. दैट विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, दैट इज एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट time in almost 80 years. 80 years हो चुके थे. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. तो उसको जो उसकी बॉडी थी उसकी, तो उसको कहाँ ले जाया गया था? CT स्कैन के लिए, जो कुछ नया क्लूज दे सकता था उसकी लाइफ एंड डेथ के बारे में. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? दैट CT स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी करने के बाद पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या था. दैट दिस इज अ मेडिकल टेस्ट इन विच अ मशीन प्रोड्यूस अ 3-dimensional पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ अ पर्सन बॉडी. तो यहाँ पे क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सरेज आती है. ये मेडिकल टाइप का मेडिकल टेस्ट है. और यहाँ पे मशीन क्या दिखाती है? 3-dimensional पिक्चर, बॉडी का 3 टाइप्स का पार्ट का पिक्चर्स दिखाता है. ये स्कैन कराने से पता चलेगा, क्लू मिलेगा उसकी लाइफ और डेथ का. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरा. तो यहाँ पे क्या होता है? उसके पहली लाइफ, फर्दर लाइफ के जो डाटा होते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन, वो मिलेंगी. ये करने के बाद वो प्रोवाइड होगी. यहाँ पे फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्टिविटी ऑफ अ बिल्डिंग अगेंस्ट समथिंग डैमेज. और वी कैन से जो हेल्प साइंटिफिक टेस्ट को जो हेल्प कर सके सॉल्व करने में. एंड द बॉयज फेरा यानी कि ये क्या है? कि यहाँ पे ये एंशियंट रूलर होते हैं, जो इजिप्ट का जो
एंशियंट रूलर है उसको कहेंगे फेरो। तो यहाँ पे ये बॉय फेराइटली मीन्स यहाँ पे ये बॉय की बात हुई है। यहाँ पे जो 80 ईयर्स तक ओल्ड हो चुका है, उसका जो डट है बॉडी, वो उसकी जो टॉम्ब है उसमें फाइंड आउट हुआ है। उसका जो मिस्ट्री थी यानी कि उसका जो मर्डर का मिस्ट्री था वो भी वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी लाइफ और डेथ का जो क्लू है वो मिलेगा। देन हम आगे जाते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉली ऑफ द किंग्स यानी कि किंग का जो पूरा सेमेंट्री होता है उसका। यहाँ पे स्टीर का मतलब है मूव समथिंग, कुछ यहाँ से वहां ले जाना। तो जो उसकी जो गॉस्टली डस्ट डेविल यानी कि उसकी जो स्पिरिट है उसका, गॉस्टली यानी कि स्पिरिट गॉस्ट जैसा, एंड डस्ट डेविल यानी कि स्मॉल एरिया ऑफ रैपिडली स्पाइनिंग विंड दैट कंटेन सैंड और डस्ट। और सेमेंट्री का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड ब्यूरिंग के, जहाँ पे उसको जो एरिया पे उसको ब्यूरिंग किया गया था, उसकी टॉम को ब्यूरी किया गया था, वहां से ले जाते हुए। तो यहाँ पे क्या बात होगी, जैसे कि बहुत साल तक उन्होंने रेस्ट किया है तो उसकी रेस्टिंग प्लेस से उसको, जैसे कि उसकी बॉडी को डेविल्स की जैसे बॉडी को जैसे स्पिरिट हो या गोस्ट के जैसा स्पिरिट हो, उसको वहां से हटाया जा रहा है। उसकी सेमेंट्री से उठा के किंग्स की जो वॉली है वहां से उठा के उसको ले जाया जा रहा है या मूवमेंट हो रही है। डार्क बेलीड क्लाउड हैड सक्यूम्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। तो उसको वहां से उठा के कहीं और ले जाया गया है, यानी कि क्या कहता है हम रिपोर्ट के लिए या चेकिंग के लिए उसको तो ले जाना पड़ेगा ना। तो वहां पे एटमोस्फियर कैसा हो रहा है, जैसे कि सब डार्क क्लाउड्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं, सेक्यूडेड यानी कि मूव क्विकली, वहां से इधर उधर जा रहे हैं सभी वो दैट क्लाउड सेक्यूडेड क्रॉस ग्रे यानी कि मूव क्विकली अक्रॉस समथिंग, कहाँ से यहाँ से वहां जाना। देन इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ये डेट है वहां। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। तो यहाँ पे ये बहुत पुरानी साल का मम्मी था, तो उसको 2005 में 5 जनवरी को वहां से ले जाया गया था। दैट इज मोस्ट फेमस मम्मी दैट वहां से ग्लाइडेड यानी कि मूव स्मूथली वहां से उसको सिटी स्कैनर के लिए ले जाया गया था। दैट हियर टू प्रॉप द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, क्या दिखाने के लिए ले जाया गया था, प्रॉब यानी कि एग्जामिन करने के लिए, लिंगरिंग यानी कि कंटिन्यू टू रिमेन बियॉन्ड यूजुअल लिमिट, यदि कंटिन्यू मैनर में उसको वहां से मेडिकल मिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए उसको ले जाया गया था। Of this little understood young ruler, क्या उनको जानना था, who died more than 3,300 years ago। यहाँ पे कौन है ये कौन है जो रूलर मर गया था इतने पुराने साल पहले। तो ये सब कुछ फाइंड करने के लिए वो लोग उसको वहां से ले जा रहे हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the camp। तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टरनून में सभी टूरिस्ट की लाइन जमा होती है, क्या करने के लिए, दैट हियर दे मूव डाउन देयर एंड क्रैम्प यानी कि क्राउडेड, अनकंफर्टेबली, सब लोग अनकंफर्टेबली वहां पे इधर उधर मूव कर रहे हैं। देन रॉक कट टॉम्ब some 26 feet underground to pay their respect। ये कहाँ थी, सब लाइक 26 अंडरग्राउंड पे उसकी रखी गई थी, उसकी जो टॉम है वो। यहाँ पे वो हम देख सकते हैं दैट he restored that in that underground way with full of respect। they gazed at the murals on the walls of the burial chamber। तो गेज यानी कि वो लोग देख रहे थे, म्यूरल्स हम कह सकते हैं कि पेंटिंग यूजुअली लार्ज
उसकी जो वॉल है वहां पे लार्ज पेंटिंग की गई थी। दैट ब्यूरियल चैम्बर के जो पूरा चैम्बर ब्यूरियल किया गया था वो। पियर एट टट्स ग्लाइडेड फेस। पियर यानी कि वो लोग वहां पे कंटिन्यूअसली वो देख रहे थे, यानी कि लुक क्लोजली, वहां पे बहुत क्लोजली जाके वो लोग देख रहे थे। वो कवर्ड विथ गोल्ड, उसको गोल्ड से कवर्ड किया गया था। द मोस्ट रीड फ्रॉम ओके सॉरी द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेप आउटर कॉफिन लीड। ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था। उसको कहाँ पे लेटा उसको पूरा गोल्ड से कवर किया गया था उसकी बॉडी को। और उसका शेप जैसे कि कॉफिन की जो लीड होती है उसका उसका उस जैसे शेप दिया गया था उसको भी। पूरे जो कॉफिन की जो बॉर्डर थी या जो भी कॉफिन का लेयर था, दैट ऑल्सो कवर्ड विद दैट सेम गोल्ड। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम some visitors read from guidebooks in a whisper। वो सब लोग मर्मरिंग कर रहे थे गाइड बुक लेके हुए कि बहुत सारे जो विजिटर्स थे दे आर डिस्कसिंग और दे आर मर्मरिंग। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ साइलेंट खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अल्टीमेट अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स। यानी कि कुछ लोग क्या सोच रहे थे कि इसकी जो अनटाइमली डेथ है कैसे हुई थी, एंड दैट पॉन्डरिंग यानी कि थिंकिंग केयरफुली, वो केयरफुली थिंक क्या कर रहे हैं कि उसकी डेथ अनटाइमली कैसे हुई थी, टीनेजर था तब। और वंडरिंग विथ अ सीवर इफ द फेरास कर्स, या वो लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि ये कोई रूलर का जो कर्ज उसको श्राप मिला है उसके बेसिस पे हुई होगी डेथ। कर्ज, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। या ये मिसफॉर्च्यून था उसकी लाइफ का, क्या था लाइक that disturb him and that really truth। The mummy is the mummy is in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass। यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, तो यहाँ पे जो ये जनरल सेक्रेटरी है जो इजिप्ट के काउंसिल की, तो उन्होंने एंशियंट टाइम की ये बात है, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो कार्टर ने जो वहां पे पहले सर्च किया था तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मम्मी थी उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। उसके सर्च के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये पता चलता है। दैट इज ऑन रिसर्चिंग द मम्मी कार्टर है टू फेस ट्रबल। उनको तो बहुत ही ट्रबल फेस करना पड़ा था। That as he leaned over the body for a long first look, कार्टर हवर्ड कार्टर, यहाँ पे वो क्या है हवर्ड कार्टर की बात है, उन्होंने फर्स्ट ये फाइंड आउट किया था इस मम्मी को। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम। उन्होंने डिस्कवर की थी ये उसकी टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। तो बहुत ही एक ईयर का बहुत ही बारीकी से सर्चिंग करने के बाद उनको ये पता चला था। बहुत ही मेहनत हुई थी उसको सर्च करने में, या उनको बहुत ही ट्रबल फेस करना पड़ा था। इट्स कंटेंट थ्रू हर्सली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी। तो ये क्या होता, बहुत ही स्पीड में किया गया था। लाइक रैंसैक्ड यानी कि हम कह सकते हैं सर्च, उसकी जो सर्च थी वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में, यहाँ बहुत ही ज्यादा स्पीड में हैस्टिली हुआ था, बहुत ही बारीकी से हुआ था। विच सरप्राइजिंगली कम्पीटेड, बहुत ही एंटिक्विटी थी, बहुत ही पुरानी थी, या हम ये भी कह सकते कि बहुत ही सरप्राइजिंग था उसको कम्पीट करना या फेस करना। द रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। यह है यहाँ पे द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन फाउंड। उन्होंने क्या फाउंड किया है यहाँ पे, what they found here, that have part of the pharaoh's legend। ये तो फेरोज यानी कि जो रूलर है स्टोरी, ये तो बहुत ही लेजेंड, ये स्टोरी है रूलर इजिप्ट के जो एंशियंट रूलर होते हैं उनकी लाइफ की ये स्टोरी है।
स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, उसमें से आर्टिफैक्ट जो मिले थे वो गोल्ड के थे। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रिसरेक्शन, उसकी जो आउटसाइड जो उनके बनाने की जो ब्रिलियंस थी दैट इज वेरी वेरी गारंटेड, उसको गारंटी दे सकते हैं। रीअश्योरेंस यानी कि न्यू बिगिनिंग फॉर समथिंग विच इज ओल्ड, ये ओल्ड है लेकिन उसका कुछ हम उसको फाइंड आउट करेंगे अगेन दैट बिकम इट इज अ रिटर्न टू लाइफ। लाइक हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिसरेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है रिटर्न टू लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी ये लोग जैसे कि लाइफ में आ सकते हैं। कोज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, वो डिस्कवरी के टाइम ही उसका सेंसेशन यानी कि ऐसा फील हुआ था। Then and still get the most attention, but that was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। तो उसको वहां पे क्या ये लोग सोचते हैं कि इसकी जो लाइफ होती है वो डेथ के बाद भी जिंदा होती है, उसको डेथ के बाद लाइफ मिलती है, इसलिए उनको ये सेंसेशन भी हुआ था डिस्कवरी के समय। तो इन्होंने अटेंशन दिया गया है उस बात पे। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि डॉट की जो बॉडी है वो उसको बरीड किया था, उसके साथ उन्होंने जो एवरीडे की चीजें थी जो ये वो इस्तेमाल करते थे वो सभी उसके साथ वहां पे अच्छे से रख दी गई थी, जैसे कि वो फिर से यूज करने वाला हो लाइक। तो उसको सब कुछ वहां पे दिया गया था, उसकी जो लाइफ लाइन की जो यूजफुल थिंग्स होती है वो सब, जैसे कि वो बोर्ड गेम्स होता है, ब्रॉन्ज रेजर था, उसका जो क्लॉथ्स था, फूड था, वाइन था, वो सभी चीजें उसके साथ उसको वहां पे उसके साथ बरीड किया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरास फ्यूनरली ट्रेजर्स, वहां पे क्या होता है, एक मंथ हो गया कि बहुत ही केयरफुली उन्होंने जो रूलर का जो फ्यूनरली ट्रेजर्स था, जो उसके बाद जो कलेक्शन हुआ था वैल्यूएबल थिंग्स का, उसके जो फ्यूनरल में उसको वहां पे जो ट्रेजर्स के साथ फ्यूनरल किया गया था उसका, तो वो सब उसको मिला था, वो कलेक्ट रिकॉर्ड या कलेक्ट करने में मंथ लग गया। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिंग, उसकी जो 3 नेस्ट कॉफिंग वहां पे 3 फेजेस ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था दैट 3 नेस्टेड कॉफिन से जो था वहां पे ओपनिंग द फर्स्ट का ओपनिंग हुआ तो कैसा था, ही फाउंड अ श्राउड एडोर्ड with garland of willow and olive leaves with wild celery, lotus petals and cornflowers। तो ये सभी उन्होंने फर्स्ट ओपनिंग हुआ था उसके साथ उन्होंने ये सब कुछ देखा था। वहां पे क्या था, जैसे कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे, श्राउड यानी कि क्लोथ यूज टू रैप अ डेड बॉडी को जब लेटाया जाता है तो उसको एक क्लोथ के साथ रैप करके वहां पे डाला जाता है। एडॉन यानी कि वो लोग कुछ अट्रैक्टिव या एडिंग समथिंग कुछ ब्यूटीफुल करने के लिए वो गार्लैंड लगाते थे, तो गार्लैंड भी वो कहा था विलो एंड ऑलिव लीव्स थे। और वाइल्ड सैलरी का मतलब ये वेजिटेबल्स विद लॉन्ग क्रिप्स, ग्रीन स्टेम्स का, लोटस पेटल थी, कॉर्न फ्लावर्स यानी कि स्मॉल वाइल्ड ब्लूइश पर्पल फ्लावर, जैसे ये सब से बना हुआ गार्लैंड भी वहां पे रखा गया था उसकी बॉडी पे। दैट फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन पुराना, फेडेड यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि ओल्ड, जो पुराना हो गया है, ये एक एविडेंस था उसका बरियल हुआ था उसका, जैसे बरियल इन मार्च और अप्रैल में हुआ गया होगा, यानी कि ये बहुत ही बड़ा एविडेंस उनको मिला था कि उसको कब फ्यूनरल उसका हुआ होगा, जैसे कि मार्च और अप्रैल में। व्हेन ही फाइनली रीच द मॉमी, तो वो उसकी बॉडी तक पहुंच गया। दो ही रैन इनटू ट्रबल, बहुत ही ट्रबल फेस करना पड़ा फिर भी वो वहां तक पहुंच गया। The ritual's resins had hardened, cementing stuck to the bottom of his solid gold coffin। बहुत ही क्या होता है, बहुत येलो ब्राउन स्ट्रीकी सब्सटेंस, वो येलो ब्राउन स्ट्रीकी बहुत ही हार्ड सब्सटेंस था, हार्डन था। तो वो टट की बॉडी को वहां पे बॉटम से उसको सॉलिड गोल्ड कॉफिन को बाहर ले जाया गया, यानी कि बाहर निकाला गया है। Then no amount of
legitimate force could move them. Carter wrote letter. What was to be done? तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लेजिस्टिमेट यानी कि इन अकॉर्डेंस विथ लो के अकॉर्डेंस उसको कोई वहां से मूव भी नहीं कर सकता। यानी कार्टर ने बाद में क्या लिखा था, दैट नो अमाउंट ऑफ लेजिस्टिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई ऐसा लो नहीं है जो उसको फोर्स कर सके वहां पे मूव करने के लिए। व्हाट वाज टू बी डन, तो सो क्या हुआ होगा, लाइक देन हम आगे जाते हैं। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. Sun है that is also very like hammer के जैसे ही वहाँ पे फीलिंग होता है उसका, very hard in that south in Egypt. कार्टर ने बहुत ही प्रयत्न करने के बाद that he never loosened that resins को उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको सब्सटेंस बहुत ही हार्ड था, फिर भी उन्होंने प्रयत्न हम कहेंगे कि कोशिश करते रहे वो फॉर सेवरल आवर्स, बहुत ही सेवरल आवर्स के बाद क्या होता है, सेवरल आवर्स के बाद ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, तो बहुत ही आवर्स के बाद उन्होंने उस मम्मी को बाहर निकाला है। ब्लेजिंग यानी कि एक्सट्रीम हॉट, बहुत ही हॉट हो गया था एटमोस्फियर सनशाइन की वजह से। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे क्या फील हो रहा था, जैसे कि 149 डिग्रीज हो वैसे फीलिंग हो रही थी वहां पे। नथिंग बट ही यानी कि मेक अ स्लाइटेस्ट मूवमेंट, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, उन्होंने डिटैचमेंट में फिर उन्होंने क्या वहां पे लिखा है, समथिंग ही डिटैच विथ दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. तो यहाँ पे consolidated यानी कि solidified हम कहेंगे, वो मटेरियल ऐसा था। chiseled means वहाँ पे that cut with a scissor metal tool, chisel यानी कि metal tool से उसको कट करना पड़ता है। उसकी जो limbs and trunks वहाँ पे थे उसको, that before it was possible to raise the king's remain, फिर से वो remains हो जाए उससे पहले उसको बहुत ही हार्ड मटेरियल से कट किया गया। You can see one map here which is in your textbook also. So in this map you can see that they have shown here that इजिप्ट का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। देन वॉली ऑफ द क्वींस है, वॉली ऑफ द किंग्स, टॉम्ब ऑफ टुटनखामुन, लाइक उसके आगे का जो उसका रूलर था। देन सऊदी अरेबिया यहाँ पे दिखाया गया है, मेडिटेरियन सी भी है यहाँ पे, किंगडम दिखाया गया है, तट का जो पहले का जो किंगडम था वो यहाँ पे बहुत ही पुरानी बात है। तो ये बहुत ही पुराना मैप है, अभी का तो नहीं है, लेकिन पहले ये क्या था ये मैप यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वॉली ऑफ किंग्स है और वहाँ पे जो टॉम्स है वो आपको देखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर। और वहाँ पे जो इजिप्ट भी दिखाया गया है। Move forward in the next paragraph. In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, Hughes most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to move the gold. So he told in his defense, उन्होंने अपने डिफेंस में क्या कहा है कि अभी वो उस मम्मी को फ्री नहीं करता या उसको जैसे कि मोट सब्सटेंस हार्डन सब्सटेंस से उसको कट नहीं करता, तो थीप्स है जो थीव्स वहां पे आते और उसको उसका जो गोल्ड लेने के लिए उसके सभी पार्ट्स है वो रिपल डेट कर देते, यानी कि उसको डिवाइड कर देते, कट कर देते। वो सब ऐसा हो सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने आप ही ये कर दिया, यानी कि टीयर अवे, सेपरेट कर दिया उसको वहां से। और यहाँ पे
क्या दिखाया गया, सर्क्यूमुलेटेड यानी कि क्लियर इलीगली, उन्होंने इलीगली ये वर्क किया है। वहां पे जो गोल्ड था वो रिमूव कर दिया है उनसे, यानी कि वहां पे थीव्स नहीं आएंगे या उसको कुछ ये मम्मी को कोई हार्म नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इसको रिमूव कर दिया इलीगली। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them. पहले की बात, तो रॉयल सर वो बहुत ही वेल्दी होते थे, एंड दे थॉट दैट दे होप एंड दे थॉट दैट दे कुड टेक all that wealth with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavish with glittering goods. उसको कैसे लेविस किया गया था, ग्लिटर यानी कि लार्ज अमाउंट, लेविस यानी कि लार्ज अमाउंट के साथ उसको, उसके साथ सभी ग्लिटरिंग गुड्स ब्यूरी किए गए थे, ब्यूरिड किए गए थे, जैसे कि प्रेसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स और सेरेमोनियम एप्रॉन, यानी कि एम्यूलेट्स यानी कि पीसीस ऑफ ज्वेलरी जो पहनते हैं वो, एंड इनलेट्स यानी कि डेकोरेटेड विथ डिजाइन, डिजाइन से डेकोरेटेड की गई जो ज्वेलरी है वो पहनते हैं। दैट ऑल द थिंग्स, दैट सेरेमोनियम एप्रॉन, सैंडल्स, सिटीज फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, यानी कि कवरिंग, उनको फिंगर और टोन से जो कवर करे वो सभी pieces. Then the now iconic inner of coughing and mask, iconic यानी कि सिंबल, वो एक सिंबल है ये सभी कॉफिंग का, एंड द मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, वो सभी प्योर गोल्ड का था, उसके साथ वो सभी ले गए थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट, ये सब डेकोरेशन की चीजें उसको अलग करनी थी उस टट की बॉडी से। Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. उनके जो जॉइंट थे उसको अलग सेपरेट कर दिया गया, उनको जो उनके जो वर्कर थे या उनके जो हेल्पर थे उन्होंने ये सबको रिमूव कर दिया उनकी मम्मी से। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand. Reassembled यानी कि हम क्या कहेंगे, that means या putting together, bring back to original condition, फिर से पहले गोल्ड निकालने के उनको सेपरेट किया गया और उसके बाद उसको फिर से ज्वाइंट किया गया पहले की कंडीशन में लाने के लिए। द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, बाकी की जो लेयर है वुडन बॉक्स में डाल दी गई विथ पैडिंग, दैट पैडिंग यानी कि सॉफ्ट मटेरियल के साथ, दैट कंसील द डैमेज, जो डैमेज है उसको कंसील कर सके उसके लिए। दैट द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, अभी वो रेस्ट कर सके अच्छे से, ऐसे सॉफ्ट मटेरियल के साथ उसको लटाया गया वहां पे फिर से।